हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ एएम खान एंड मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए एम एस एक्सेल की कंप्लीट सीरीज़। एम एस एक्सेल जो एक डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर है, डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अपन जो सीखने वाले हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2010। सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। एम एस एक्सेल की 1 बाय 1 सीरीज़ आपको कम्प्लीटली मिलती रहेगी। अब आज बिल्कुल बेसिक्स लेवल से लेके एडवांस लेवल तक मैं इस सॉफ्टवेयर को, इस प्लेलिस्ट को लेके जाने वाला हूँ। स्टार्टिंग हमेशा बिगनिंग से ही करेंगे। स्टार्टिंग में आपको जो पहली वीडियो दी जा रही है वो है हमारे एम एस एक्सेल के इंटरफेस के इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में अपन शुरुआत करते हैं, बारी बारी से हर एक चीज़ का अपन नाम जानेंगे और उनका काम क्या होता है वो भी अपन समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूँ तो यहाँ टॉप में जहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है, ये पूरा एरिया, इस पूरे को कहा जाता है टाइटल बार, जहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल बार का काम क्या है, हमारे सामने ये जो विंडो ओपन हुई है, हमारे सामने ये जो पूरी एक्सेल की विंडो ओपन हुई है, इस विंडो का नाम शो कराता है हमारा टाइटल बार। जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है बुक 1। इसी तरीके से मैं अगर इस पे और भी विंडोज़ ओपन कर दूँ, जैसे मैंने बुक 2 कर दी, 3 कर दी, 4 कर दी, तो टाइटल बार क्या कर रहा है, हर एक विंडो का एक नया नाम हमें शो करता जा रहा है। यही काम है टाइटल बार का, हर एक विंडो का नाम शो कराना। अगर अपन बात करें यहाँ राइट हैंड साइड की, तो ये कहलाता है मिनिमाइज, मैग्निमाइज एंड क्लोज बटन। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेंटर वाले की, तो इसे दो नामों से जाना जाता है। अभी ये जिस कंडीशन में है, इस कंडीशन में से रिस्टोर डाउन कहा जाएगा। अभी मैं अगर इस पे क्लिक कर दूँ तो क्या हो गया, विंडो का साइज हमारा छोटा हो गया, ठीक। और अब ये प्रॉपर बन चुका है मैग्नीमाइज की कंडीशन में। ज़्यादातर लोग इसे मैग्नीमाइज के नाम से जानते हैं, इसलिए इसे मैग्नीमाइज कह दिया जाता है। उसके बाद यहाँ लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं बात करूँ तो ये कहलाता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। अब इसका क्या काम होता है वो अपन अभी आगे समझेंगे। यहाँ पे जहाँ फाइल, होम, इंसर्ट, पेआउट लिखा हुआ है, ये पूरा कहलाता है दोस्तों हमारा मेन्यू बार। क्या कहलाता है, मेन्यू बार। और हर एक मेन्यू का हमें जो नज़र आ रहा है आपको, ये प्रोवाइड किया जाता है टूल बार। होम का ये अलग टूल बार रहता है, इंसर्ट का अलग है, पेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबके अलग अलग टूल बार्स आपको दिए जाते हैं। बेसिकली टूल बार भी हमारा काफ़ी बड़ा होता है, तो इसे भी क्या कई अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करके रखा जाता है। जैसे कि एक क्लिपबोर्ड बना दिया, एक फॉन्ट बना दिया, एक अलाइनमेंट बना दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली आपको एक्सेल में करना क्या है कि इन सभी टूल बार के अंदर के जो टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनके नामों को और इनके कामों को आपको याद रखना है। अपन स्टेप बाय स्टेप हर एक टूल को डिटेल में सीखने वाले हैं। यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये कहलाता है नेम बॉक्स, इसे एड्रेस बार भी कहा जाता है। और यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये कहलाता है हमारा फॉर्मूला बार, ठीक। मैंने आपसे कहा था क्विक एक्सेस टूल बार का क्या काम है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बेसिकली यहाँ पे जो आपको टूल्स दिए जाते हैं वो कोई अलग से नहीं रहते। जो टूल बार्स आप यहाँ इन टूल बार्स में से सीखना शुरू करेंगे, वही टूल्स आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। देखिए मैंने एरो पे क्लिक किया है, यहाँ पे एरो बना हुआ है। मैं विंडो को मैग्नीमाइज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ एक छोटे से एरो पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट वगैरह ये ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ ये ऑप्शंस आपको कहाँ मिलते हैं, और इसके अलावा तो यहाँ फाइल टाइप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें सेव, ओपन, क्लोज, न्यू प्रिंट वगैरह ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी दिए जाते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऐड करने हैं, जैसे कि मुझे यहाँ ईमेल का ऑप्शन ऐड करना है या ओल्ड फाइल ओपन करने का ऑप्शन ऐड करना है। ये ऑप्शन ऐड हो गया। और यहाँ पे जो टूल बार्स के अंदर जो टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, अगर उन टूल्स को मुझे यहाँ पे ऐड करना है, कैसे कर सकता हूँ, एरो पे मैं क्लिक करूँगा, शो बिलो द रिबन के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सॉरी शो अबोव द रिबन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ मोर कमांड्स के ऑप्शन पे मुझे चले जाना है। मुझसे गलती हो गई थी। मोर कमांड के ऑप्शन पे आप जैसे ही चले जाएंगे तो यहाँ पे टूल बार्स के अंदर जितने भी टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, वो टूल्स में से जो भी आप ऐड करना चाहें, जैसे कि यहाँ पे देखिए फॉर्मेट पेंटर नज़र आ रहा है, मुझे फॉर्मेट पेंटर को ऐड करना है। मैंने इसे यहाँ से सेलेक्ट किया, ऐड के ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ से इसे ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया, ये फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन यहाँ पे भी मुझे शो हो गया एंड यहाँ पे मुझे शो हो गया। तो ऐसे जितने चाहें आप उतने टूल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़े
तब आप डायरेक्टली इसे यहाँ से भी जाके यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेम बॉक्स और ये कहलाता है हमारा फॉर्मूला बार। उसके बाद जहाँ ABCDEFGH लिखी हुई है, ये पूरी हमारी कहलाती है कॉलम हेडिंग। यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 लिखी है, ये पूरी हमारी कहलाती है रो हेडिंग। अगर मैं बात करूँ कॉलम किस कंडीशन में होते हैं, रोज किन कंडीशन में होती हैं, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है वर्टिकली कंडीशन कहलाती है दोस्तों। और वर्टिकली कंडीशन में हमारे होते हैं कॉलम्स, इसलिए ये जो ABCD नज़र आ रही है, ये कहलाती है कॉलम हेडिंग। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करूँ, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में जो आपको नज़र आ रही हैं, ये हमारी कहलाती हैं रोज। और इसीलिए 1 2 3 4 5 6 को रो हेडिंग कहा गया है। इन कॉलम इन रोज से मिलके ये जो एक सेल बन रहा है, ये जो एक सेल है, जो मैंने अभी एक बॉक्स सेलेक्ट किया है, इसको कहा जाता है सेल। इस बॉक्स को क्या कहा जाता है, सेल। और नेम बॉक्स का क्या काम है, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा था, इसका काम यही है कि हर एक सेल का नाम बताना। जैसे अभी मैं B3 बता रहा है, क्यों, क्योंकि बी वाले कॉलम में थर्ड रो पे हैं अपन। मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, C5 बता रहा है क्योंकि सी वाले कॉलम में फिफ्थ रो पे हैं अपन। ऐसे ही मैं अगर इतने सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर लूँ, तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे इतने सेल्स को मैंने एक साथ सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे क्या 9R3C बता रहा है, मतलब क्या, मेरे सिलेक्शन के अंदर में अभी टोटल 9 रोज हैं और 3 कॉलम थे। अगर आप काउंट करेंगे तो 3 कॉलम्स आपको मिलेंगे और 9 रोज आपको मिलेंगी। ऐसे ही मैं इस तरीके से देखिए सेलेक्ट करूँ, जितना भी एरिया आपके सिलेक्शन के अंदर में रहेगा, कहाँ से सिलेक्शन आपका स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया, कितनी रोज आपके सिलेक्शन के अंदर हैं, कितने कॉलम्स आपके सिलेक्शन के अंदर हैं, ये नेम बॉक्स आपको यहाँ पे ये भी बताएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ नीचे साइड, जहाँ शीट 1 शीट 2 शीट 3 लिखा हुआ है, ये हमारा पूरा एरिया कहलाता है वर्कशीट बार। वर्कशीट बार में आप जितनी चाहें उतनी मर्जी शीट ऐड कर सकते हैं। यहाँ इस आइकन पे क्लिक करके, आइकन पे आप क्लिक करेंगे, न्यू शीट ऐड होती चली जाएंगी। शीट 3 के साथ 4 भी आ गई, 5 भी आ गई। नहीं चाहिए आपको, राइट बटन क्लिक करेंगे, इसी के ऊपर डिलीट करेंगे, अगेन आके राइट बटन क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे। तो इस तरीके से आप वर्कशीट ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ राइट हैंड साइड इसकी, तो इसे अपन कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसका काम क्या है कि इसे आप होल्ड करके अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। नीचे लेके जाता हूँ मैं, वर्कशीट हमारी नीचे जाएगी, ऊपर लेके आना चाहूँ ऊपर भी आती जाएगी। और ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये हमारा कहलाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसका क्या काम है, आप इसकी हेल्प से अपनी शीट को राइट एंड लेफ्ट मूव कर सकते हैं। राइट में लेके जाना है आप राइट में लेके जाइए, लेफ्ट में लेके आना है आप लेफ्ट में लेके आइए। देन आपको अगर मैं बात करूँ लास्ट में इन ऑप्शंस की, तो ये हमारा पूरा कहलाता है टास्क बार। और यहाँ पे ये कहलाता है आपका स्टार्ट बटन, जिसे आप विंडो बटन भी कहते हैं। यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं 3 आइकन छोटे छोटे से, नॉर्मल, पेज लेआउट एंड पेज ब्रेक, प्रीव्यू वगैरह, ये हमारे कहलाते हैं व्यू बटन्स। अगर मैं बात करूँ इन ऑप्शंस की, तो ये आपको यहाँ तो दिए ही जाते हैं, लेकिन आगे चल के आपको ये व्यू मेन्यू में भी सीखने को मिलेंगे। तो चाहे आप यहाँ से यूज़ करें या फिर मेन्यू में जाके यूज़ करें, बात इनकी एक ही है। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड आपको नज़र आ रहा है, और ये हमारा कहलाता है जूमिंग पैनल। प्लस पे आप क्लिक करते जाएंगे तो क्या, शीट आपकी जूम होती जाएगी। माइनस पे आप क्लिक करते जाएंगे तो शीट आपकी जूम आउट होती जाएगी। ये था हमारा एक्सेल का एक कंप्लीट इंटरफेस का इंट्रोडक्शन। ऐसे ही बने रहिएगा साथ में, स्टेप बाय स्टेप। अगली वीडियो में अपन फाइल बटन के सभी ऑप्शन को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।